बहन मानती थी, मेरे को नड़न बोलती थी। अनवर मेरे को बहन मानता था, मेरे सीने में खंजर गोपा अनवर ने। सजा होनी चाहिए कि कोई और के साथ वो फ्रॉड केस में ना जाए और कोई और हम जैसे फंसे वो कोई और ना फंसे। फोटो पाड़ का फोटो पाड़ भाई नहीं भाई जान ये तो है ना कभी नहीं थी पर वो सब क्या बोल बंद है 50,000 भरवाता है कब आ ये सब की दरकार 50,000 जल्दी ला मेरा देर हो गया था मेरी जोती है बोल बंद जमान को जुटाना है फिर काम करने जाना मैं भी नहीं भर के मैं छोकरी को वहाँ लेके न दवाखाने नाम लिखाओ ना मैंने क्या वो थोड़ी अच्छा चटपट में आ गई चमक गई। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में आवास योजना को लेकर जो फ्रॉड हुआ था, जिस मामले में चीटिंग की गई थी, उस आरोपी को 4 महीने के बाद गिरफ्त में लिया गया है। मैं ठीक मेरे पीछे जो आवाम खड़ी है उन लोगों से बात करूंगा जिन लोगों ने अपने जो है जमा पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई उस महिला को दी थी जिसने इन्हें कभी ये सपने भी दिखाए थे कि आपको अपना सपनों का महल दिया जाएगा, आपको अपना मकान दिया जाएगा। उस मकान में फ्रॉड सिर्फ आवास योजना को लेकर नहीं हुआ था, उस मकान में फ्रॉड इन बातों का भी किया गया था कि आपको शॉप भी मिलेगी, शॉपिंग मॉल जो नीचे बनेगा उसमें आपको दुकानें मिलेगी, जो है सोलर प्लांट के लिए भी पैसा मांगा गया है। मतलब कुछ अलग अलग स्कीमों को लेकर गवर्नमेंट की जो है सरकारी योजनाओं को लेकर पैसा मांगा गया था। इस मामले में जागरूक एक युवा है जुहापुरा से, जिन्होंने इस मामले को उजागर किया। उसके बाद लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया और फिर आप देख सकते हैं कि एक फहरिस्त खड़ी होती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और कहीं ना कहीं आरोपी को क्राइम ब्रांच गिरफ्त में लेते हैं और आज कोर्ट में इस मामले में उन्हें यहाँ पर रजू किया गया और 2 दिन के रिमांड मांगे गए। ठीक, हम लोगों से बात करते हैं पहले फरियादी से, जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है। आपने अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी, क्या है पूरी हकीकत और कितनी खुशी है पुलिस प्रशासन को लेकर कि उस जो है आरोपी को हिरासत में ले लिया और कहीं ना कहीं आपको अब न्याय मिल रहा है? हम इससे न्याय मांगते कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा पैसा हमको ये दे दे, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, वकील का खर्चा दे दे, हमारा मेहनत मजदूरी का पैसा। 60,000 रुपये भरे थे ये तो एक मकान ने एक दुकान, इसके 60,000 लिए और मेरी लड़कियों के पास से, हमारे पास से 30 लिए ना, लड़कियों के पास से 35 लिए। कोई सोलर प्लांट लगाने का भी पैसा दिया? हाँ, ने टोलर पावर के 5-5 हज़ार लिए इसमें। वो भी लिए? हाँ, वो नहीं पहुँचा है, सब पहुँचा है। सब पे मेहनत मजदूरी का पैसा लेके ये भाग गई। कितने बेचारे सब मेहनत मजदूरी वाले इंसान थे, उनके सब के लेके चले। चलिए, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को ही यहाँ पर लूटा गया है, क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिनके पास मकान है, उन्हें इस आवास योजना में लेने की ज़रूरत क्या है। हमारे साथ महिलाएं एक एक करके हम बात करते हैं, कितने जो है स्कीमों में आपको लोभामणी जाहिरात दी गई और आपको इस तरह के मामले में फ्रॉड किया गया? हमारे पास पहली बार आई, पहले तो ऐसा था कि मेरी लड़की को कैंसर हो गया था। अब वो लड़की मेरी 3 साल से मेरे घर पे ही थी, तो उसका आके कि बेचारी घर बिगड़ किए तो कह रेहान आपा पहले इसके घर का हो जाएगा, इसकी मन बुद्धि लड़की है तो इसकी वजह से इसको फ्री में मकान मिलेगा, तो आधे पैसे भरने पड़ेंगे, आधे फिर माफ़ हो जाएंगे। इस तरह से करके मेरी लड़की के पास ही भी 1,30,000 ले गई। उसके बाद में मेरे पास ही भी इस तरह के तुम्हारी भी लड़की बन मगजेगी थोड़ी, सकीना बानू, उसके नाम से भी मकान के पैसे, सकीना और मैं रेहाना, हमारे 2 मकान मेरी लड़की के, 2 मेरे मकानियों करके 3 मकान
मकान के पैसे हुए और उसके बाद में हमारे पास से धीरे धीरे आके पैसे मकान के ले गई वो। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी अम्मी का पैसा, तीन मेरी बहनों का पैसा, यूँ करके 3,60,000 रुपया पैसा उसके पास जमा हुआ। अभी नाम मुकर हो गई कि तुम्हारी लड़की पैसा ले गई, पर 2 साल से तो मेरी लड़की ऑफ हो गई, 2.5 साल हो गए अभी मेरी लड़की को। क्या वो कहती है थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारी पैसे ले गई। अब दामाद को पूछती हूँ तो कहते 5,000 ही जिसने दिए थे, एक पैसा भी दिया नहीं। अब वो पटा के मेरी लड़की के कागजात थे जो कैंसर की बीमारी के, वो कागजात भी ले गई है कि उसमें इसका फ्री का हो जाएगा, इसका एक पैसा भरना नहीं पड़ेगा, यूँ करके सब कागज़ भी ले गई। उसके बाद में कुछ रसीद बताती नहीं है, मेरी लड़की की पहुँच भी ले गई है। क्या सकीना की ने मेरी पहुँच है पर मेरी सनोफर की पहुँच नहीं है मेरे पास। क्या इस तरह से मेरे को बनावगिरी का काम बता रही है ये, इस तरह से हमारे को फ्रॉड में इसने लिएंगे। और दुकान पे धंधा करती है, कभी 7 लाख का कौभांड इसके घर वाले ने कराया, अनवर सिपाही ने। क्या बहुत नुकसान में मेरे को डाली है। मेरे को विधवा होने के साथ में तो मेरे से बहुत फ़ायदा उठाया। मेरे बच्चे मासूम थे, उसकी जगह पे मेरा बहुत फ़ायदा उठा के मेरे को खड्डे में उतार दी थी। बहन मानती थी, मेरे को नड़न बोलती थी, अनवर मेरे को बहन मानता था। मेरे सीने में खंजर गोपा अनवर ने। क्या तो आपको कुछ मिला नहीं, फिर भी आप पैसा देते गए? भाई था ना, भाई बना था तो विश्वास। 15 साल से मेरी दुकान के ऊपर नौकरी करता था, घर जैसा व्यवहार था मेरा। एक हांडी बनाती थी ना तो एक भाई को एक निवाला खिला के दूसरा निवाला मैं खाती थी, ऐसा मेरे भाई को कलेजे के साथ रखती थी मैं। क्या मुंह बोला भाई बनेला था ये मेरा, ऐसा मेरे सीने में खंजर गोपा अनवर ने। चलिए, जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे बने हुए भाई ने अपनी एक मुंह बोली बहन के साथ फ्रॉड किया और ये सारे मामले सामने आए। कितना पैसा था, अगर इन लोगों के पैसों का आकलन किया जाए तो लाखों की ठगाई है और आरोपी अब हाथ आई है। कैसे देखते हैं? सकता है वो जी, करोड़ में जा सकता है। मेरा नाम तबस्सुम सैयद है। हमारे 3 मकान हैं और पैसा मेरे ससुर की तो भरे थे, मोहम्मद इसाक और मोहम्मद जाफर के नाम से ही दिया। ऊपर पैसा है, 3 लाख से ऊपर पैसा है हमारा। आपने मतलब मकान मांगे थे, आपको दुकानों का भी कहा गया था और सोलर प्लांट के लिए भी आपको? हाँ, सोलर प्लांट के भी 5,000 का पैसा वो भी लेके गए हमारे से। और पहले पैसे मकान के भरवाए, फिर ऐसा बोला कि बोले 5,000 रुपये तुम्हारे को देने पड़ेंगे वापिस से, क्योंकि बोले हम सोलर प्लांट का कुछ कर रहेंगे, बोले वहाँ पे लगाएंगे, इस वजह से। चलिए, प्लानिंग के तहत इस मामले में ठगाई हुई है और एक पैकेज बनाया गया था कि आपको दुकान, मकान और जो है सोलर का भी जो है आपको सुविधा मिलेगी और आपको इन तमाम तीनों चीज़ों के लिए पैसा देना होगा। कैसे देखते हैं कि मैं बोलूँगी, मैं हमारे साथ अनवर भाई और साइनापा ने एसी का मामला किया है कि 4 एसी लिए तरह तरह मॉलों में से, हर जगह। मतलब आपके नाम पे एसी? मेरी मम्मा के नाम पे एसी लिए, वो भी 4 तरह तरह जगह से छुड़वाइला। हर बैंक का पैसा हमारा कटता है, सब घर पे हमारे बजाज वाले लड़ने आते हैं, IDFC वाले लड़ने आते हैं, सब तरह तरह के लोग लड़ने आते हैं इनके घर पे। और ये अभी तक का पेनल्टी चढ़ गई है बरोबर। और हमारे को बजाज वाले बोलते हैं, सब बोलते हैं कि कहाँ है आरोपी, कहाँ है ना। बहुत तकलीफ हो गई है, 4 महीने से बहुत झेल रही है। हमारा अकाउंट का पैसा कट रहा है, अभी तक का हमारा 15,000 रुपये हमारा अकाउंट में से कट गया है। आज हम हमारे अकाउंट में से पैसा भी नहीं निकाल सकते एक भी, बस दिन पे दिन पैसा कटता जाता है हमारा। पैसे दे दे, बस हमको हमारे पैसे दे दे, हमारी लोन पूरी कर देवे। एसी के 4 एसी है, एक एसी की कीमत 35,000 रुपये, इसरा कुल मिला के 1,40,000 की कीमत बनती है 4 एसी की। जी, मेरे मम्मी के डॉक्यूमेंट पे एसी लिए 4। चलिए, इसमें बहुत से प्लानिंग के तहत ही यहाँ पर जो है फ्रॉड किया गया है। कैसे देखते हो, अब आरोपी हिरासत में है और आपको किस तरह से न्याय मिलेगा? हमको तो बस हमारा पैसा मिल जाए और न्याय तो ये होना ही चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको जेल और सज़ा होनी ही चाहिए। सज़ा होनी चाहिए कि कोई और के साथ वो फ्रॉड केस में ना जाए और कोई और हम जैसे फंसे वो कोई और ना फंसे। हम तो चाहते हमारा पैसा भी आए और उसको जेल भी हो। बिल्कुल सही कहा और इसी लिए ये जो है न्यूज़ को प्रसारित किया जा रहा है कि जिस तरह से बहन ने कहा कि हम जैसे फंसे, ऐसा कोई दूसरा इस ऐसी लोभामणी जाहिरातों का भोग ना बने और इस तरह से किसी गरीब परिवार का पैसा ना डूबे। इसलिए हमारी चैनल के माध्यम से ऐसी स्टोरियों को सामने लाया जाता है कि क्राइम अलग अलग तरह के होते हैं जिसके लिए न्यायपालिका है और न्यायपालिका से इंसाफ मिलता है।
तकरीबन 4 महीने से ये लोग जो है अपने पुलिस थाना के चक्कर काटते थे। कहीं ना कहीं जो है आरोपी को गिरफ्त में लिया गया, आज कोर्ट में रजू किया गया, 2 दिन के रिमांड मिले गए। उसमें ये सारी जानकारी सामने आएगी कि इसके पीछे क्या पूरी जो है हकीकत है और कौन लगा है इन दोनों के साथ में, और कितना जो है फ्रॉड का आंकड़ा और भी सामने आ सकता है और भी फरियादी जो है सामने आ सकते हैं। लेकिन आप सतर्क रहिएगा, ऐसे मामलों में आप अपने परिवार को, अगर कोई बहन इस तरह के मामलों के लिए या कोई ऐसी जाहिरातों के लिए जाती है, वो ठीक है अच्छा करने के लिए कि भाई हमारा घर होता है, लेकिन आप अपने किसी रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को एक बार पूछ लीजिएगा कि हमें इस तरह की जानकारी मिली है, प्राप्त हुई है और हम अपने आवास योजना के लिए बिना रिसिप्ट के पैसा भर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं फ्रॉड से बच सकते हो। हमारे अब तक चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को यही अपील है कि आप अपने जो है प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधि काउंसिलर है, उन लोगों का भी राब्ता कीजिएगा कि आवास योजना में मकान कैसे मिलता है और आवास योजना के मकान लेने की प्रोसेस क्या है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह से फ्रॉड के मामलों से कहीं गरीब परिवारों को, लोगों को बचाया जाएगा। चलिए एक एक करके लोग जो है सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पता चल रहा है कि आरोपी को कोर्ट में लाया गया है और 2 दिन का रिमांड दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बाबू भाई मौजूद है, सीनियर सिटीजन है। इनके कितने मकान है आप देखिएगा, आप चौंक जाएंगे, इनके ही मुंह से सुनिएगा। हेलो, मैं आपके सामने बाबू भाई मोहम्मद हनीफ शेख बोलता हूँ। आप मेरे पास साइन आपा करके मेरी औरत नसीम बानू की खाद से अली थी, उसने उसको ऐसा बताया कि गरीब आवास योजना जो सफीलाला बस्तान के पीछे बना हुआ है, वहाँ बांध काम चालू था और हमें ले गई। हमें बताया कि देखो ये 4 मकान आपके, ये 4 मकान इसके, 2 मकान इसके, ऐसा कह के हमें उससे फुसलाया और बोला एक एक इंसान के मुझे 35,000 देने के। मैं पार्टी को साथ लेके गया उनके घर पे, वो घर पे मौजूद थी, उसका आदमी भी मौजूद था। उनके सामने हमने जैसे आदमी आए ऐसे जा के 35,000 दिए। वो उसको हम ढूंढने गए, वो घर पे नहीं है, पहले अपना नगर में रहती थी, वहाँ से मकान खाली कर दिया, फिर टेकड़े पे कोई फ्लैट में रहने गए, वहाँ पे हम ढूंढने गए, भाग गई और फिर हमको मालूम पड़ी कि वो तो उबड़ा करने गई है। तो मैंने किस वजह से उबड़ा करने गई है, फिर उसकी लड़की की शादी में हम गए तो वहाँ पे भी ये बैठी थी अच्छे फ्रेंड पहन के। मैंने कहा क्या हुआ पर, तो बोले वो अमित शाह आएगा, उसका दिवाली पे उद्घाटन है, अमित शाह मकानों की बेहतरी करेगा। हमको ऐसी तसल्लियाँ दे दे के आज तक हमको मकान नहीं मिला और हमारे एक एक आदमी के 35,000 रुपये लिए हैं। कितने आदमी थे आपके? लगभग हमारे 4 8 12 एक मकान के पीछे हैं। 12 लोगों के? हाँ, 12 लोगों। चलिए, तो विश्वास करने वालों के साथ विश्वासघात हुआ है और इसी तरह जैसे बाबू चाचा ने बताया कि अपनी पत्नी की सहेली बनकर जो है शाहीन वहाँ पर पहुँचती है। शाहीन और अनवर जो है ख़ास तौर पर लोगों से रिश्ता जोड़ते थे, रिश्ता जोड़ने में वो माहिर थे, किसी को बहन बना लेते थे और जो है किसी को अपनी भाभी बनाकर जो है फ्रॉड करते थे। इस तरह के मामले आपके सामने आ रहे हैं, आप सतर्क रहिएगा, ऐसे लोगों से बचिएगा जो आपके विस्तारों में ऐसी लोभामड़ी जाहिरातें देते हैं। सरकारी जो है कचहरियों का राब्ता करें, लोगों से मिले, एडवोकेट से सलाह लें, उसके बाद ही इन ऐसे मामलों में पैसा भरें ताकि आप अपने नुकसान से बच जाए। सर, कैसे देखते हो जो आवास योजना में ठगाई की गई थी और आरोपी को काफ़ी महीनों के बाद पकड़ा गया है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी और किस तरह से जो है सजा सुनाई जाएगी? देखो, ये कंप्लेन लॉन्च होने के बाद कल पुलिस ने 2 लोगों को जो प्राइम एक्यूज है, शाहीन बानू और उनके हस्बैंड अनवर, दोनों को अरेस्ट किया हुआ है और आज कोर्ट में उनका प्रोडक्शन हुआ था। पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था और ऑनरेबल कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड ग्रांट किया है। जी सर, कितना फ्रॉड था और इनके अलावा और कौन कौन आरोपी जो है सामने आ सकते हैं? इसके पीछे बड़ा कांड क्या? जो कंप्लेनेंट जो है उनके पास है, शुरू में इन्होंने ऐसा स्कीम रखा था, लोगों को बुला के इन लोग ऐसा इलीगल कैनवास करते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी पहचान है, हमारे रिश्तेदार उसमें जॉब करते हैं, तो हम आप लोगों को मकान उसमें 100% दिलवा देंगे। ये कहकर उन्होंने 1,60,000
एक फ्लैट का तय किया था, दुकान का तय किया था, और 30,000 डिपॉजिट ऐसा करके 1,60,000 शुरुआत में इन्होंने कलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद धीरे धीरे पता चला, जब इन लोग उनके घर से भाग गए लॉक मार के, तब पता चला कि इन्होंने काफ़ी लोगों को इस तरह ही ठग किया हुआ है, ऐसी जिसको बोलते हैं एक गलत और लुभावनी लालच दे करके। तो ऐसा पीछे से मालूम चला है कि इन लोगों ने बहुत लोगों के साथ ऐसी ठगाई की है। सर, फरियादियों का ये भी कहना है कि इनके साथ में जो गांधीनगर में कोई मिला हुआ है, और उसका ये मानना था कि वो सरकार से मिला हुआ है, तो कोई बड़ी चैनल इसके पीछे हाथ लग सकती है अगर पुलिस सही दिशा में तपास करे। ये पुलिस बेशक पुलिस सही दिशा में ही तपास कर रही है। फरियाद में ऐसी कोई चीज़ों का उल्लेख नहीं है। कंप्लेनेंट का ऐसा कहना है कि मेरे एक रिलेटिव्स, एक्यूज ने उनको कहा था, लेडी जो शाहीन बानू ने, कि मेरे एक रिलेटिव्स जो है वो उसमें जॉब करते हैं, तो आपको मकान दिला देंगे। तो उस लाइन पर, उस बिना पर पुलिस की तपास ज़रूर होगी, ऐसी हम सबको उम्मीद है। किन धाराओं में जो है अभी मामला दर्ज हुआ है? ठगाई, छेतरपिंडी और बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाना, तो BNS की सेक्शन 318 और ऑनवर्ड्स जितनी भी सेक्शंस हैं, जो ओरिजिनल IPC 406, 424, 67 हुआ करती थी, ऐसी अभी BNS की सब सेक्शन इसमें अलग अलग इन्वोक की गई है। उसके तहत अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, क्योंकि इसमें एक बोगस गुजरात हाउसिंग बोर्ड की बोगस रसीद बनाई गई थी। तो ये काफ़ी सीरियस ऑफेंस है कि गवर्नमेंट की स्कीम में गरीबों को ठगा जाता है, और गरीब लोग अपने लाखों करोड़ों की मूड़ी जो बचाए हुए थे सरकारी योजना के तहत उनको लूट लिया गया। ये अपने आप में काफ़ी सीरियस मामला है। तो कितने रिमांड मांगे गए और कितने दिन के दिए? 3 दिन के मांगे थे। 3 दिन के सामने ऑनरेबल कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड दिए हैं। पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, बोगस जो रसीदें हैं गुजरात हाउसिंग बोर्ड की कहाँ उन्होंने बनवाई है, किन लोगों ने सपोर्ट किया है, और कितने एक्यूज इसमें इन्वॉल्व है, और कितने विक्टिम्स उन लोगों ने ठगे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 3 दिन के रिमांड मांगे थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड दिए हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।